अगला क्वेश्चन है हमारा, आम मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है आपका पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से हट गया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपको महेंद्रगढ़, खनिजों का शहर बोला जाता है इसे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? ठीक है भाई, तो पीपल, आपको याद रखना है पीपल है। ठीक है, बरगद नहीं है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो वो आपको याद रखना है, कालेसर तो है यमुनानगर में। ठीक, और जो सुल्तानपुर है वो है गुरुग्राम में। बस ये दो ही हैं हरियाणा में। हरियाणा पंचायती राज्य अधिनियम किस वर्ष पर लागू किया गया था? वो था 1994 में। हरियाणा में अलावर्दी खान मकबरा किस जिले में मौजूद है? वो है गुरुग्राम में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है करनाल से। ठीक, टागरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आपको याद रखना है जो टागरी नदी है वो कहाँ से? मोरनी की पर्वतमाला से स्टार्ट होती है वो। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए अतिविशिष्ट पुरस्कार कौन सा है? मतलब सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है? वो है भीम अवार्ड। और इसकी पुरस्कार राशि क्या है? इसकी 5 लाख इसकी पुरस्कार राशि है। फिर है, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो आपको याद रखना है वो है यमुनानगर पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था। पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो पंचवटी तीर्थ स्थल वो है हरियाणा में, उसमें पलवल में, सॉरी। ठीक, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था वो याद रखना आपको, अप्रैल 1, 1999। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? वो है 6। ठीक है, ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में HSSC में पूछे गए हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड। फिर है, हरियाणा में राजा जनमेय का संबंध किस नहर से है, किस नगर से है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मैं बस केवल एक बार ही करा रहा हूँ इसे, इसलिए सफ़ीदो। ठीक है, याद रखना आपको, जो जनमेजय राजा थे उसका किस नगर से संबंध है? उसका है सफ़ीदो से। और देखो, थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? यह है पानीपत में। मतलब और भी जगह हैं पर जो ऑप्शन में था उसमें मिसप्रिंट दे, मतलब कि ऑप्शंस गलत थे, केवल एक ही सही था, वो था पानीपत। ठीक, हरियाणा में विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? वो की थी बंसीलाल जी ने। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूल्हे के घर पर महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? वो है खेडिया नृत्य। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन कहाँ पर स्थित है? याद रखना, ये है चंडीगढ़ में। फिर है, अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो जो अरावली की पहाड़ियाँ मेवात में है तो उनको मेवात की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 4 भागों में। फिर है, डबचिक टूरिस्ट कैंप कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? वो है पलवल में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, याद रखना आपको, जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो है भगवत दयाल शर्मा। क्षेत्र में अधिक संख्या में डैश होने के कारण भिवानी को भारत का लिटिल क्यूबा के रूप में जाना जाता है। तो भिवानी को लिटिल क्यूबा के नाम से जाना जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मुक्केबाज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बॉक्सर हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग जो करते हैं लोग। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी है हरियाणा की, वो किससे संबंधित है? वो है सिनेमा से। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस ज़िले में है? तो आपको याद रखना वो है हिसार ज़िले में। ठीक है, कोई भी पशु से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई अस्पताल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो ज़्यादातर आपको हिसार में मिलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा पशु की संख्या वो हिसार ज़िले में ही है।
फिर है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो हरियाणा में उसके मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय, और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेल कूद स्कूल का क्या नाम है। ठीक है, तो उसका नाम है मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल। ठीक है, कहाँ पर है ये, सोनीपत में। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है, तो वो है भिवानी में। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, वो है अनंगपाल सेकंड। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय। फिर है मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है, वो है जनवरी में। फिर हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हरियाणा में जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो है कुरुक्षेत्र में। फिर हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ में किस कलाकार से माना जाता है। ठीक है, तो वो है किशनलाल भट्ट। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी, वो है संत हरिदास। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, वो है रेवाड़ी। ठीक है, और राजा नाहर सिंह का महल, ठीक, ये सब बल्लभगढ़ में। ठीक है, और हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है, तो वो है रोहतक। धुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है, वो है संत गरीबदास। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं गुजरता, तो ठीक, ऑप्शन में नेशनल हाईवे 1, 2 और नेशनल हाईवे 10 था, तो जो NH5 है वो हरियाणा से नहीं गुजरता। देखो हरियाणा में कौन कौन से हैं, जो NH44 है उसको बना दिया NH1 और NH2 को जोड़ के 44 है, एक NH9 है और एक NH48 है। ठीक है, ये 3 मुख्य नेशनल हाईवे हैं हरियाणा में। फिर है स्थल बहौर में किस ऋषि का मठ है, तो आपको याद रखना है मस्तनाथ, और ये रोहतक से है मतलब। फिर है हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ, तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय था वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, फिर है कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है, कानोड़ का किला है महेंद्रगढ़ में। उसके बाद क्वेश्चन है सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि कहा जाता है, तो वो पता है आपको, जो सिही गांव है फरीदाबाद में, उसको संत सूरदास की जन्मभूमि कहा जाता है, और उसके नाम पे एक मेट्रो स्टेशन भी है संत सूरदास सिही के नाम से। ठीक है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है, वो है अग्रोहा। ठीक है, अग्रसेन और अग्रोहा, तो आपको याद रहेगा ये। ताजेवाला नामक स्थान में हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है, तो वो है आपकी, पता आपको, ठीक है, यमुनानगर में, ताजेवाला में पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची, वो है गुरुग्राम में। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है, तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि है उदय भानु हंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। फिर है इनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी यूपीएससी की, तो आप याद रखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एचपीएससी की है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर है पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है, तो उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था, वो है शाहबाद। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जो चीनी मिल है वो शाहबाद में, अगर रोहतक की पूछे तो वो है महम। फिर हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, तो आपको याद रखना जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो है राव वीरेंद्र सिंह थे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। फिर है सूरदास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है, तो वो है साहित्य के लिए। हरियाणा में किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो यमुनानगर में आपकी रेलवे वर्कशॉप है। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करके किसके द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कराया गया था हमारा मराठा सदाशिव राव द्वारा। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने विजय प्राप्त की थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, वो हैं संतोष यादव।
सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत में साइकिल उद्योग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है साइकिल उद्योग के लिए। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? तो आपको याद रखना वो है ज्योतिसर, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ स्थान को दिया गया है? वो है पेवा। कहाँ पर? वो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, वो है कुंजपुरा में, ठीक है। फिर है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, या फिर जिसको कहे ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, किस नहर पर है? वो है पश्चिमी यमुना नहर। और ककरोई कौन सा गांव है? सोनीपत का एक गांव है ककरोई। हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे श्री राम शर्मा। हरियाणा मुहावरा है, हरियाणवी मुहावरा, चिलम भरने का क्या अर्थ है? ठीक है, हरियाणवी मुहावरा है एक, चिलम भरना, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है खुशामद करना, ठीक है। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? वो थी खुदा बख्श अहमद ने, खुदा बख्श अहमद, ठीक है। घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है, वो है, अच्छा, घग्गर नदी की सहायक नदी, ठीक है, ये नदी है वो है मारकंडा, ठीक है। घग्गर नदी की जो सहायक नदी मारकंडा। करनाल की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है कर्ण, ठीक है, राजा कर्ण ने करनाल की स्थापना की थी। फिर है हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस, ठीक है, पहले भी आए थे क्वेश्चन। जसवंत सिंह तोहवनी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया था? तो उन्होंने रंगमंच में अपना अंशदान किया था जयवंत सिंह तोहवनी ने। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना ये है हिसार में। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? वो है अरावली। फिर है सरसों की फसल सबसे ज़्यादा, देखो क्वेश्चन ये था कि सरसों की फसल सबसे ज़्यादा भिवानी में होती है और दूसरे नंबर पे कौन से ज़िले में होती है? तो वो था महेंद्रगढ़, ठीक है, आपको याद रखना। कई बार वो ये नहीं पूछता कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो दूसरे नंबर पे पूछ लेता, तो वो आपको याद रखनी है। सीता माई मंदिर कहाँ स्थित है? वो है करनाल में नीलोखेड़ी में। फिर है कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो वो था थानेसर। फिर है हरियाणा में किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया? वही था, ठीक है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ, ये है कुरुक्षेत्र ज्योतिसर। साहित्य लहरी किसकी साहित्य कृति है? तो वो है साहित्य लहरी है सूरदास की। हरियाणा के प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो भूदान जो आंदोलन था उन्होंने किसने लिया था? उसमें सक्रिय भाग लिया था भाई परमानंद। चंद बरदाई किसने लिखी थी? तो चंद बरदाई लिखी थी पृथ्वीराज रासो ने, ठीक है, ये रहेगा आपको याद। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला हरियाणा की छोटी काशी कहलाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका कैथल, ठीक है। अगर कैथल नहीं आता ऑप्शन तो आप भिवानी लगा के आएंगे। और जो नवग्रह कुंड है वो हमारा कहाँ पे है? वो कैथल में है। हरियाणा का भौगोलिक विभाजन क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो है हमारा यमुना घग्गर का मैदान। इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की हम दृष्टि से देखें तो वो हमारे कौन से मैदान है? वो हमारा यमुना घग्गर का मैदान। पंचायत का मतदान कैसे किया जाता है? तो हमेशा याद रखना गुप्त मतदान किया जाता है। जब भी पंचायत के मतदान करते हैं हम तो उसमें गुप्त मतदान होता है। हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो हरियाणा में जो मुख्यतः है वो हमारी रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, INPMRP, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है
इंटीग्रेटेड, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप इंटीग्रेटेड की। फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हरियाणा का वो कौन सा है? अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन, ठीक है। फिर है पंडित नेकीराम को क्या उपनाम दिया गया है? तो पंडित नेकीराम को दिया गया है हरियाणा केसरी। और कौन से स्थान से इनका संबंध है? इनका है कलिंगा गांव, कहाँ पे है? भिवानी में। ये आपको याद रखना है। युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना खुशीराम शर्मा के द्वारा। भिवानी में साप्ताहिक संदेश पत्रिका किसने शुरू की? तो जो पत्रिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं कराऊंगा एक वीडियो में, स्पेशल होगी उसकी वीडियो। तो आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। तो आपको याद रखना कि जो साप्ताहिक संदेश पत्रिका भिवानी में वो की थी पंडित नेकीराम शर्मा ने, ठीक है। और जो जाट गैजेट है वो किया था सर छोटू राम ने। और हरियाणा तिलक वो किया था श्री राम शर्मा ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम जंगल आवरण है? तो याद रखना फतेहाबाद में सबसे कम जंगल आवरण है। फिर है हरियाणा में कपास का व्यापार केंद्र है, तो वो है पलवल। पहले मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा के वो थे भगवत दयाल शर्मा, बेरी गांव से झज्जर। फिर है महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब हमला किया था? ठीक है, तो वो है 1014 ईस्वी में चक्रस्वामिन, ठीक है, जो जगह थी वहाँ पे। भागड़ा बांध का जो आर्किटेक्ट है फिर वास्तुकार किसे कहा जाता है? वो है सर छोटू राम को, ठीक है। इन्होंने उसका डिज़ाइन दिया था, मतलब कह सकते हैं हम। फिर है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? वो है जाटपाली महेंद्रगढ़। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नंदीग्राम, ठीक है, आप याद रखना, नारनौल में भी न है तो नंदीग्राम में भी न है। राज्यसभा के रूप में हरियाणा राज्य में कितनी सीटें हैं? ठीक है, राज्यसभा में कितनी है हरियाणा की? 5 सीटें हैं। विधानसभा में देखें तो 90 सीटें हरियाणा में, और लोकसभा की देखें तो 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? देखो हरियाणा की राजभाषा है हिंदी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे राजभाषा है वो है पंजाबी, ठीक है। हरियाणवी नहीं है, हरियाणवी केवल एक बोली है, ठीक है, भाषा नहीं है। फिर है हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? ठीक है, बिल्कुल आसान है, चौधरी देवीलाल। कब बने थे, मतलब जब उस टाइम पे कौन था पीएम? पीएम थे हमारे वीपी सिंह। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन HSSC में, तो याद रखना आपको 1526 ईस्वी में। किन दो के बीच में लड़ाई हुई थी? वो थी बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक। कल्पना चावला वुमेन पॉलिटिकल कॉलेज कहाँ पर है? वो है अम्बाला में, याद रखना आप, ठीक है। हरियाणा के पहले राज्यपाल, ये याद रखना, धर्मवीर थे, और दूसरे थे वो है BN चक्रवर्ती। कई बार दूसरा भी पूछ लेते हैं, वो पहला सबको याद होता है तो दूसरा आपको याद रखना है। हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता है? तो ये तो आसान है, मुर्रा नस्ल की भैंस होती है जो, उन्हें हम काला सोने के नाम से जानते हैं। मांझी साहब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? देखो अगर केवल यही पूछे कि मांझी साहब गुरुद्वारा कहाँ पे है और ऑप्शन में अम्बाला हो तो हमको अम्बाला लगा के आना, ठीक है। अम्बाला नहीं हो या फिर अगर रोहतक दे दे वो, और भी कई डिस्ट्रिक्ट है तो रोहतक, फिर कैथल, ठीक है। इन तीनों जगह पे मांझी साहब गुरुद्वारा के नाम से मतलब गुरुद्वारे हैं, तो आपको ये याद रखना है। फिर है भटकल झील कहाँ स्थित है? तो भटकल झील है जो वो फरीदाबाद में स्थित है। फिर है एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है NDRI, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कहाँ पे है? करनाल में, और 1955 में बनाया गया था, इसको याद रखना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वो है करनाल में। हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? हरियाणवी भाषा में जो पहला उपन्यास था वो था झाड़ू फेरी।
राजा राम शास्त्री ने लिखा था और उनका संबंध कहाँ से है, वो है हिसार से। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पे है, वो भी हिसार में। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ये है 40 हाफिज का मकबरा वो है हिसार में, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। फिर है ताजे आला जो कि यमुनानगर में है, वह कौन सी नहर निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी यमुना नहर, याद रखनी है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई किसके द्वारा, बंसीलाल के द्वारा। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है, वो है यमुनानगर में, याद रखना। फिर है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन, वो है खदेर हिसार में, ठीक है, खेदर हिसार। तो जितने भी ये होते हैं थर्मल पावर स्टेशन या फिर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करना। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसके लिए भी, उसमें आपको सभी जितने भी है हरियाणा में वो सभी डिटेल्स में कराए जाएंगे। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है, देखो खेड़ा नृत्य होता है, ये होता है जब कोई वृद्ध व्यक्ति होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो तब वो किया जाता है, ठीक है। फिर है एक फुल फॉर्म है CSSRI, मतलब सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो है आपका करनाल में हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, वो थी 1959। मुस्तफ़ाबाद का नया नाम क्या है, वो है सरस्वती नगर। फिर है मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन इस तरह के, तो वो है अरुणा। फिर है गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम पर है, तो याद रखना वो है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है, अगर वो पूछे कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग उसका नाम था ब्रह्माव्रत, ठीक है। फिर है बड़खल झील कब बनी थी, 1947 फरीदाबाद, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे बनी थी फरीदाबाद में। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं, वो है शास्त्रीय संगीत विद्या के विख्यात है। और पहले वो मतलब उनका अगर जन्म स्थान पूछे तो वो है पहले हिसार में थे, लेकिन हिसार से अलग होकर फतेहाबाद बना है, गांव था पीली मंदौरी गांव, ठीक। तो अब आपको याद रखना है फतेहाबाद, और गांव पूछे तो पीली मंदौरी गांव। हरियाणा के किस जिले में रेलवे स्टेशन नहीं है, वो है नूंह। महम किला कहाँ पर है, वो है रोहतक। भारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, वो है बहुधान्यक, ठीक है, और ऋग्वेद में रज हरियाणा के नाम से। पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 रोहतक। जोई नहर कहाँ पर है, यह है भिवानी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं, तो वो है यमुना नदी पर। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, यह है थानेसर कुरुक्षेत्र, और हरियाणा का ताजमहल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन सभी का एक कंपाइलेशन बनाया गया है, तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, बिल्कुल कम है, वो है मेवात में, उसकी है 54.8%, और सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और जो ज़्यादा है वो है गुरुग्राम में, वो है 84.70। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया, वो था हांसी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, यह है रेवाड़ी। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है, यह है पक्का कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र में है, और ये मतलब कि हरियाणा का पहला ऐसा सरोवर है जो कि पूरी तरह से पक्का है, मतलब कि सीमेंटेड है, पत्थरों से बना हुआ बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, तो आपको याद रखना है
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जिसको KU बोलते हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी। और जो हरियाणा में NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी KU के अंडर ही आती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है गुड़गांव में। फिर है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? यह है पिंजौर पंचकुला, याद रखना, ठीक है। पिंजौर से एक नगर का नाम है जो कि पंचकुला में है। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस ज़िले में है? तो आप याद रखेंगे रेवाड़ी में। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 10। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया? देखो, फिरोज शाह तुगलक ने 3 मुख्य शहर बसाए थे, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद। सच्चर फार्मूला किस वर्ष में आरंभ किया गया था? आप याद रखेंगे 1949। हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति था, मतलब कि वो थी श्रीमती सन्नू देवी। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? हिसार से। और उनको लाला लाजपत राय को और क्या कहा कहते हैं, मतलब उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? सभी को पता है, पानीपत, ठीक है। और यहाँ पर पेट्रोकेमिकल हब भी है, वो है पानीपत में, ये आपको याद रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने अपना बलिदान दिया? वो है नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदयभान हंस, ठीक है, आप याद रखेंगे उदयभान हंस। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? वो है यमुनानगर में, ठीक है। और जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है उसको रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में गर्म पानी का चश्मा या फिर हॉट स्प्रिंग कहते हैं जिसको, वो कहाँ पर है? वो है सोहना में, गुरुग्राम में, ठीक। बाणगंगा या फिर जिसको हम भीमकुंड कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो आप याद रखेंगे कुरुक्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा में किस नदी के किनारे पाए गए हैं? वो है सरस्वती नदी के किनारे, आपको याद रखना है। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने हरियाणा के किस नगर को राजधानी के रूप में बसाया? याद रखना आपको, थानेसर, कुरुक्षेत्र में। दमदमा झील कहाँ पर स्थित है? ये आपकी गुरुग्राम में। मुस्तफ़ाबाद का नया नाम क्या है? अब है इसका नया नाम सरस्वती नगर। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है? पानीपत, ठीक है। तो बताया था मैंने, बुनकरों का शहर किसको कहते हैं हम? पानीपत को, ठीक है। हरियाणा का पीतल शहर, देखो ये 2 इम्पोर्टेंट है। पीतल शहर तो है यमुनानगर, और पीतल नगरी किसको बोलते हैं? रेवाड़ी को। डॉक्टर सलीम अली या फिर जिसको अब सुल्तानपुर पक्षी विहार कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? वो है गुरुग्राम में, ठीक है। बीरबारा वन वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यह है जींद में। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में।